मशहूर लेखिका और शायर अमृता प्रीतम की एक किताब छपनी थी। उन्होंने एक आर्टिस्ट जिनका नाम सेठी था, उनसे अपनी किताब आखिरी रात का कवर डिजाइन करने को कहा। सेठी ने कहा कि वो एक ऐसे बंदे को जानते हैं जो ये काम उनसे बेहतर कर सकता है। अमृता ने कहा, ठीक है, उसे बुलाओ। सेठी के कहने पर अमृता ने उस शख्स को बुलवाया। शुरुआत में उस आर्टिस्ट ने साफ मना कर दिया, लेकिन अमृता ने रिक्वेस्ट कर उन्हें मनाया और फिर किताब आखिरी खत का कवर तैयार हुआ। लेखन और चित्रकारी की इस जुगलबंदी ने उस किताब को मकबूल किया। अमृता को वो डिजाइन तो पसंद आया ही था, लेकिन इसके साथ वो चित्रकार भी पसंद आ गया था। आगे चलकर इस चित्रकार के साथ अमृता ने और कई बेहतरीन काम किए और इनके प्रेम के किस्से खूब सुने सुनाए गए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी, ये है आज तक रेडियो और मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। दुनिया इमरोज को अमृता प्रीतम के हमसफर की तरह जानती है, लेकिन सब नहीं जानते कि इमरोज खुद क्या थे। अमृता उनसे अपनी किताब का कवर बनवाने के लिए मिली थी। इमरोज उस वक्त मंझे हुए कलाकार थे। अमृता जब उनसे मिली तो उसके बाद दूर न जा सकी। मशहूर शायर और रेख्ता.com एडिटर फरहत एहसास इमरोज से कई बार मिले हैं। वो उनके व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं, हाँ, इमरोज साहब तो ऐसे अजीब-ओ-गरीब आदमी थे जिनकी मिसाल आज के जमाने में तो कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने जो हमारी दास्तानें हैं मोहब्बत की और जो मशहूर प्रेम कहानियां हैं, उनके किरदार के तौर पे जिंदगी गुजारी और अपनी महबूब के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, वक्फ कर दिया और उनकी परछाई बनकर रहे और उनके होने में अपना होना देखा। तो ऐसा शख्स जिसने अपने आप को, अपनी मोहब्बत को बिल्कुल पूरी तरह से सौंप दिया और भक्ति की हद तक पहुंचा दिया। तो ये ऐसा समर्पण और ऐसा भक्ति भाव अपने दोस्त के लिए, अपने साथी के लिए, वो बहुत कम, बाकी बहुत ही कम नजर आता है आज की दुनिया में। और हम सब उनके एक तरह से आभारी हैं कि उन्होंने हमें एक मिसाल अपनी शक्ल में दी। एक बार इमरोज ने अमृता से अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार जब अमृता उनसे मिलने उनके घर आई तो घर का दरवाजा बंद था। दस्तक होने पर जब इमरोज साहब ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल जाने के बावजूद अमृता अंदर नहीं आई। बस इतना बोली कि इमरोज, तेरे दरवाजे पर भी मुझे दस्तक देकर आना होगा। इमरोज लिखते हैं कि उसके बाद मैंने कभी अपने घर का दरवाजा बंद नहीं किया। एक वेबसाइट के लिए दामिनी यादव ने लिखा है कि मुझे उन्हें तब देखना ज्यादा अच्छा लगता था जब वो मुझे न देख रहे हों और अपने काम में मशगूल हों। उनके बालों की एक लट अक्सर माथे पर गिरी रहती थी। चेहरे पर तब भी एक मुस्कुराहट होती थी जब वो नहीं मुस्कुरा रहे होते थे। सचमुच वो कभी अकेले नहीं दिखते थे। अमृता हमेशा उनके चेहरे में झलकती थी। सच कहा है किसी ने कि जब प्यार करने वाले साथ साथ रहने लगते हैं तो वो देखने में भी एक जैसे लगने लगते हैं। आकाश अर्श रेख्ता.com में काम करते हैं और इमरोज की जिंदगी पर काफी पढ़ाई लिखाई की है। वो बताते हैं, उनका असल नाम इंद्रजीत था और वो लायलपुर में पैदा हुए थे। उनका शौक मतलब पेंटिंग ही का था। ऑफ कोर्स वो बाकायदा पेंटर थे। इमरोज नाम जहाँ तक इसकी बात आती है तो अमृता एक रिसाला निकालती थी, नागमणि। तो उस रिसाले के पहले शुमारे से 35 साल तक, जब तक वो रिसाला निकलता रहा, लगातार जो है मतलब इमरोज जो है उसके साथ जुड़े रहे बतौर एक आर्टिस्ट। तो ये एक दिलचस्प बात इसमें ये है कि जो पहला एडिशन आया था उस रिसाले का, उसमें आर्टिस्ट का नाम जो है इंद्रजीत ही लिखा हुआ था, लेकिन सेकंड इशू से उन्होंने हर जगह हमेशा इमरोज नाम यूज करना शुरू कर दिया था, इमरोज नाम इस्तेमाल करने लगे थे। अमृता उनके जीवन में जरूरी हो चुकी थी। अमृता उनकी जिंदगी का ऐसा मकाम थी जहां जाकर वो बहुत देर ठहरे भी। इमरोज के साथ अपने संबंधों के बारे में अमृता अपनी किताब रसीदी टिकट में लिखती हैं, अजनबी तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना था तो दोपहर में मिलते। अमृता इमरोज से अक्सर इसी तरह के सवाल पूछती थी क्योंकि इमरोज अमृता की जिंदगी में बहुत देर से आए थे।
वो दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे अलग अलग कमरे में रहते थे। एक मौके पर अमृता ने इमरोज से कहा कि पूरी दुनिया घूम कर आओ, फिर भी तुम्हें लगे कि साथ रहना है तो मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती मिलूंगी। उस समय इमरोज ने अपने कमरे के 7 चक्कर लगाने के बाद अमृता से कहा था कि घूम ली दुनिया, मुझे अब भी तुम्हारे साथ ही रहना है। अमृता ने इमरोज का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब मैं रात को शांति में लिखती थी तब धीरे से इमरोज चाय रख जाते थे मेरी मेज पर। फरहत एहसास उनसे मुलाकातों का जिक्र करते हैं। मुलाकात हमारी 2-3 बार हुई है उनसे, और कोई ज्यादा बात हुई नहीं, इसलिए कि मैं जाता था अमृता जी के यहाँ कभी कभी, तो वहाँ उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन वो बस 2-3 मुलाकातें ही रही। और लेकिन उनके बारे में वैसे तो काफी सुनते रहे। हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो अमृता से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था, तो इसलिए भी वो बताया करती थी, उनका आना जाना बहुत था वहाँ। दूरदर्शन के प्रोग्राम ऑफिसर रहे हैं रमन हितकारी। जेएनयू में पढ़ाई के दौरान का इमरोज से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने बताया था कि 1986 की बात है, जब जेएनयू में एक सेमिनार के लिए अमृता प्रीतम को बुलाने उनके हौस खास वाले घर गए थे वो। इमरोज ने उनके घर का दरवाजा खोला तो वो लिखते हैं कि मैं समझा कि वो अमृता प्रीतम के घर में कोई नौकर है। हमने कहा कि अमृता जी से इत्तला कर दो कि कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स उनसे मिलने आए हैं। उनसे पहले फोन पर बात हो चुकी है। इमरोज खासे सांवले दुबली पतली काठी के थे, उनकी आवाज भी बहुत दबी थी। जब इमरोज इन लोगों के लिए पानी लेकर आए तो उनके नौकर होने पर मुहर लग चुकी थी। इमरोज के बारे में हमने पढ़ा था और बाकायदा पढ़ा था, लेकिन उनको पहचानते नहीं थे। जब अमृता प्रीतम ने उनसे हमारा परिचय कराया कि ये इमरोज हैं, तो हम बेहद शर्मिंदगी के साथ सोफे से खड़े हो गए। बगैर कुछ सोचे समझे हाथ जोड़कर कहा कि इमरोज साहब, हम माजरत चाहते हैं। वो मुस्कुरा कर बोले, अरे आप तशरीफ रखें, आपने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं कि जिसके लिए माजरत चाहिए जाए। अमृता प्रीतम को ऐसा एहसास जरूर हुआ। वो बोली, इमरोज मेरे साथ बीते 20 सालों से हैं, हिंदुस्तान के बेहतरीन पेंटर हैं। रमन हितकारी ने यह संस्मरण सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। वो बताते हैं कि हम लोगों के आमंत्रण पर अमृता प्रीतम जेएनयू ओल्ड कैंपस आई और L3 ऑडिटोरियम में हिंदुस्तानी तहजीब और दौरे हाजिरी की चुनौतियों पर अपनी तकरीर पेश की। डीयू में उर्दू के प्रोफेसर मोहम्मद काजिम का कहना है कि इमरोज बेहद शालीन और उम्दा कलाकार थे। अमृता के प्रति उनका समर्पण एक मिसाल है। अमृता भी इमरोज को अपने दोस्त की तरह मानती थी। इमरोज अमृता को उनकी अच्छाई और बुराई के साथ स्वीकार करते थे। वो एक अच्छे कलाकार ही नहीं, अच्छे इंसान थे जो समाज की अच्छाई और बुराई को अपना मानते थे, और यही वजह है कि उनकी कला में ये दोनों पहलू साफ दिखाई देते हैं। अच्छाई को इसलिए दिखाते हैं कि हम अच्छे बने, और बुराई का कलात्मक प्रदर्शन करते हैं कि हम उनसे दूर रहें। बाद के दौर में इमरोज जो चित्रकार थे, लेखक भी बने। फरहत एहसास कहते हैं कि उनके पास अनुभव था, इस वजह से उनकी लेखनी कमाल हुई। हाँ, रचनाएं तो वो मोहब्बत की नज़में लिखी उन्होंने, और उन्होंने चूंकि जिया था अपनी प्रेम को और मोहब्बत को, और प्रेम की जो बहुत गहराई में उतरने की जो कैफियत थी उसको खुद जिया था, इसलिए उनकी नज़मों में जो वो सुनी सुनाई मोहब्बत नहीं है, बल्कि जिया हुआ तजुर्बा है मोहब्बत का। तो ये इस लिहाज से उनकी शायरी थी, वो बहुत बहुत ज्यादा उसके अंदर गहरे मानी थे, गहरा अर्थ थे। और चित्रकारी, पेंटिंग और उनकी वो भी बड़ी यूनिक थी। हालांकि वो ज्यादातर कमर्शियल आर्ट से ताल्लुक था उनका, लेकिन उनमें अपने घर को पूरी तरह से सजा रखा था उन्होंने अपनी चित्रों से और पेंटिंग से। वो देखने वाली चीज थी। जिन लोगों ने उनके घर में जाके उनकी तस्वीरें देखी हैं, तो पूरा उनका घर जो था वो एक एल्बम की तरह नजर आता था। तो ये एक उनकी पहचान थी, और बहुत उनकी अपनी, जिसमें कोई दूसरे की कोई शिरकत नहीं। इमरोज के अंतिम दिन में उनके साथ रहे दोस्तों का कहना है कि इमरोज का स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था। पाइप के जरिए खाना उनके शरीर में जा रहा था। बीमार होने के बावजूद वो हर दिन अपनी मोहब्बत को याद करते थे। इमरोज का जन्म 26 जनवरी 1926 में पंजाब में हुआ था, और वो अपनी जिंदगी जी के गए, और जिंदगी का
कुछ हिस्सा अमृता के बगैर भी। अमृता प्रीतम और इमरोज की मोहब्बत बहुत खूबसूरत रही और रहेगी। जब अमृता बीमार थी तब उन्होंने ये कविता इमरोज के लिए लिखी थी। आज इमरोज भी अमृता के पास हैं, लेकिन उनकी लिखी कविता हमेशा जिंदा रहेगी। मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरी तखय्युल दी चिंगारी बनके तेरे कैनवस ते उतरांगी, जखोरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तेनू तकदी रवांगी। नामी गिरामी में आज इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट बताइएगा हमें radio@aajtak.com पर। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित ने, साउंड मिक्सिंग थी नितिन रावत की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।